मेरा सवाल ये है कि यहाँ सरसों क्यों आई है? यहाँ आने का तो कोई मतलब नहीं है। सरकारी खरीद हो रही है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अगर सरकार ठीक से काम करती तो आपको इस मंडी में एक ढेरी नहीं दिखनी चाहिए सरसों की। क्यों दिख रही है? क्योंकि सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि तंग आके किसान कहता है कि चलो मैं सस्ते में बेच लूं, लेकिन यहां बेच दो। सरकार का रेट है 4200 रुपया, यहां पे मिल रहा है किसान को समझ लो 3400 रुपया। अब किसान 800 रुपया का घाटा खा के क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि कदम कदम पे ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे किसान तंग आके आड़ती के चक्कर में आए। हरियाणा सरकार ने नियम क्या बनाए हैं? 1 एकड़ पे 6.5 क्विंटल से फालतू आप सरसों बेच नहीं सकते। मेरा सवाल है क्यों? अपराध है क्या ज्यादा पैदा करना? किसान ने कोई अपराध किया, देशद्रोह कर दिया है? साल भर आप कहते हो अधिक अनुपजाओ, जिस दिन अधिक अनुपजा के ले आता है तो उस दिन उसको सजा देते हो कि भाई तो क्यों इतना ज्यादा पैदा कर लिया तुमने। ऊपर से सरकारी सिस्टम की समस्या। ऑपोजिशन के लिए घोषणा करना आसान होता है, जब निभा के दिखाएंगे तब मानेंगे। कहते हैं निभाएंगे, जब निभाएंगे तब मान लेंगे। मोदी सरकार ने तो इस देश में किसान के साथ जितना धोखा किया है उतना इस देश की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। वायदे कांग्रेस कर रही है। मेरा कहना है जो अच्छे वायदे कर रहे हो पहले राजस्थान में करके दिखा दो, मध्य प्रदेश में करके दिखा दो, छत्तीसगढ़ में करके दिखा दो, तो मान लेंगे वायदे। खाली वायदे पे किसान ना चल सके। यहाँ पे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सही बातें कही हैं। बात सही है कि कर्ज को मुक्त कर देंगे, किसान का लिए अलग से बजट लेके आएंगे, किसान को फसल का दाम हो उसके लिए एक आयोग बनाएंगे, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जिस दिन करेंगे उस दिन विश्वास होगा। किसान यहाँ पे बहुत धोखा खा चुका है, एक बार नहीं कई बार धोखा खा चुका है, इसलिए सिर्फ शब्दों पे विश्वास करना आज कठिन है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज बिल्कुल उसी स्थिति में है जैसा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान कर दिया था। आज आप मेरे सामने हैं, प्रेस की स्वतंत्रता थोड़ी बहुत बची है। आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं बोल पा रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग दिखा भी देंगे, लेकिन हम जिस दिशा में जा रहे हैं, आज से 2 साल बाद अगर यही सब चलता रहा तो ना मैं बोलने लायक बचूंगा, ना आप पूछने लायक बचोगे, और दिखाने लायक तो कोई बचेगा ही नहीं। इस देश में प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी हर रोज कम होती जा रही है, और ये बहुत खतरनाक बात है। आपने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन आपका समर्थन किसके, या आपके कैंडिडेट रहेंगे या आप समर्थन देंगे किस लिए? मैंने आपको पिछले महीने भी आके बोला था, दिक्कत ये होती है इस देश में, कोई जो भला काम करे लोग उसके बाद पूछते हैं भाई साहब कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो। इसलिए मैंने 1 महीना पहले आके बोल दिया था चुनाव लड़ेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, इसलिए आपने साफ कर दिया, लेकिन आपका समर्थन किसी को रहेगा? हम इसके बारे में अपनी नीति घोषित करेंगे, लेकिन हमारी कुल मिला के समझ ये है कि मोदी सरकार ने इस देश का जिस तरह से बंटाधार किया है, इस सरकार को तो जाना ही जाना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी को 77 में हराना जरूरी था, उस तरह से मोदी सरकार को इस बार हराना बहुत जरूरी है। दिक्कत ये है कि उसके विकल्प के रूप में कोई भी यहाँ पे पायदार, ऐसा कोई जिस पे भरोसा किया जा सके, कोई विकल्प नहीं है। ऐसी विकल्पहीनता की स्थिति में क्या करना चाहिए, ये हम आके आपको चुनाव के समय जब यहाँ शुरू होगा निश्चित आके घोषणा। 3400, 3500, 3300, 3300। तो सरकार खरीद कर रही है, वहाँ नहीं गए आप? वहाँ ना गया, इठी लिया है भाई। क्यों? हमने दे रहा हूँ, हाँ वो डोल ले जाओ फिर। ले नहीं देवा, नहीं ले नहीं देवा, गए नहीं ना गए ही ना। ठाणी गाँव है, पिछली बार 3 बार ले गए ट्रैक्टर, 3 बार घर ले खाली करिया। तो दुखी माज ना तो अपने मंडी में दिया, उन्हें कौन भरे देता वो बढ़िया। पिछली बार सरकारी रेट पे देने के लिए गए। हाँ, क्या दिक्कत आई? कहती कि नमी से ले जाओ, अपने सुखा के लिया, फिर ले जाओ, फिर गए सुखा के लिया। 3 बार भर ली रही, कौन दुखी रहे, इसलिए आप नहीं गए? बस गए कोई नहीं। सरकारी रेट तो 42 तो समथिंग है, अब यहाँ पे कम रेट में दे तो क्या करा तूने, भर भर रीता इतनी वो नून हो जाए खपत, इतनी वो नून बिखर जाए, इतना अपन पूरे एक बार निपटा जाए, वो सबसे बढ़िया है ना।